हरे कृष्णा। आप सभी को परम एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माघ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, उसका हमें कैसे पालन करना चाहिए और हमें किस देवता की आराधना करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जया एकादशी है और इसका जो पालन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे भाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है और साथ ही जो भी प्रेत योनि में है उसे उस योनि से मुक्ति प्राप्त होती है और जो कोई इस एकादशी का पालन करता है वह कभी भी इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, इसी से संबंधित एक कथा मैं आपको बताता हूँ जो कि ब्रह्मवट पुराण में वर्णित है। एक बार की बात है जब देवराज इंद्र अपने इंद्रलोक में अपने सभी देवताओं के साथ, सभी अप्सराओं और गंधर्वों के साथ बहुत ही सुख से रह रहे थे और वह बहुत बहुत अलग अलग आयोजनों से वह अपने आप को सुख प्रदान कर रहे थे। तो ऐसा ही एक उत्सव उन्होंने आयोजित किया जिसमें बहुत सारी अप्सराएं, बहुत सारे गंधर्व वहां पर मनोरंजन कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व संगीत और गायन कर रहे थे। ये जो गायन था उसके जो प्रमुख थे वो थे पुष्पदंत और चित्रसेन और उनके पुत्र। उसी सभा में पुष्पदंत के जो पुत्र थे माल्यवान, वो भी उपस्थित थे और वो भी गायन कर रहे थे। और वहीं पर उसी सभा में चित्रसेन की पुत्री पुष्पवती भी थी जो कि नृत्य कर रही थी। जब माल्यवान और पुष्पवंती ने एक दूसरे को देखा तो वह एक दूसरे की तरफ अत्यंत आकर्षित हो गए और साथ ही वह जो नृत्य कर रहे थे, गान कर रहे थे, उस पे वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके नृत्य करने में और उनके गायन में त्रुटियां आ रही थी। यह सब जब देवराज इंद्र ने देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया और यह देख उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है, इस सभा का अपमान है। और फिर उन्होंने उन दोनों को ये श्राप दिया, हे मूर्ख, तुम दोनों ने इस सभा का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पति पत्नी बन के एक प्रेत योनि में इस धरती पर वास करो। तो जैसे ही उनको श्राप मिला वह उसी वक्त वहां इंद्रलोक से वह हिमालय पे आ गए और उनके जो सुंदर शरीर थे देवता के वो परिवर्तित हो गए प्रेत योनि में। और उस प्रेत योनि में जैसे ही उनका परिवर्तन हुआ, उनके कुछ खाने का, कुछ छूने का, कुछ एहसास करने का, कुछ स्पर्श करने का जो भी संवेदनाएं थी वो सब समाप्त हो गई और साथ ही वह बहुत ही दुखित हो गए कि हमने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर्म किया था जो हमें इस प्रेत योनि में आना पड़ा। और इस तरह से वह अपने दिन व्यतीत करने लगे और वह यह सोचने लगे कि हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से हमें इतनी भयंकर यातना और दुख का हमें सहना पड़ रहा है। और ऐसे ही जब दिन व्यतीत होने लगे धीरे धीरे तो एक दिन आया जब उस दिन माघ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। अन्यास ही वह इस दुख में कि वह इस दुख से कैसे बाहर निकलेंगे, तो वह उस दिन उस चिंता में इतने चिंता मग्न हो गए थे कि वह खाना पीना भूल गए और कुछ भी उन्होंने उस दिन खाया नहीं, ना ही जल लिया,
कुछ भी नहीं। और वो पूरे दिन वह ऐसे ही उन्हें पूरा दिन निकाला और इसी चिंता में उनकी रात भी निकल गई। उस रात इतना भयंकर था कि उन्हें उस दिन निद्रा भी नहीं आई। तो उस रात वह सोए भी नहीं। और जैसे ही अगला दिन हुआ, द्वादशी का दिन आया, तो वैसे ही भगवान की कृपा से उन्होंने अपनी प्रेत योनि को त्याग कर वह अपने मूल रूप में वापस आ गए। सूर्य उदय हुआ और द्वादशी का दिन आया। जैसे ही द्वादशी का दिन आया, उसी पल उन्होंने अपनी प्रेत योनि को त्याग कर वो अपने मूल स्वरूप में आ गए। और यह सब जया एकादशी के पालन से हुआ। जैसे ही वो अपने मूल स्वरूप में आए तो उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक से विमान आके सामने खड़ा हुआ। वे विमान में बैठ के स्वर्गलोक चले गए और वहां पहुंचते ही वे देवराज इंद्र के सामने पहुंच के उन्हें प्रणाम किए। और जैसे ही देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो वह बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि जो मैंने आपको श्राप दिया था वो इतनी जल्दी आप उस श्राप से कैसे आपको मुक्ति प्रदान हुई और किस देवता ने आपको इस श्राप से मुक्त किया है? तो जो माल्यवान थे उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, यह सब भगवान श्री कृष्ण की आराधना और जय एकादशी के पालन से हुआ है। इसी वजह से हम इस प्रेत योनि से मुक्त होकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा, जो व्यक्ति जया एकादशी का पालन करता है और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, हमारे लिए भी वह बहुत पूजनीय है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें जया एकादशी का बहुत ही उत्तम तरीके से पालन करना चाहिए। इस एकादशी के पालन से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के पालन से हमें सभी यज्ञों का फल प्रदान होता है और साथ ही साथ हम जो भी दान धर्म करते हैं हम वो भी उसका भी फल हमें प्रदान होता है। इस एकादशी के पालन से हम अपने सब पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। और साथ ही जो व्यक्ति इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का भी फल प्रदान होता है। तो आइए आज एकादशी के उपलक्ष्य में हम ज्यादा से ज्यादा जप करें, ज्यादा से ज्यादा हरि कीर्तन करें, ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा का श्रवण करें और हरि नाम से हम अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा